नमस्कार। अष्टादश अध्याय का 40 से 41वां श्लोक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा सुधा लक्ष्मी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकबन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। तो सबसे जो 40वां श्लोक है उसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि ना तदस्ति पृथव्यांग वा दिवी देवीषु वा पुनः सत्यम प्रकृति जैर मुक्तम यदे भी स्यात्रिभिर्गुणै। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। 41वां श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुण। परंतप हे शत्रुओं के विजेता, कर्माणि कार्यकलाप, प्रविभक्तानि विभाजित स्वभाव अपने। हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अर्थात यहाँ पर प्रभुपाद महाशय ने जो व्याख्या की है, अर्थ किया है, इस लोक में या स्वर्गलोक में या तीनों लोकों में जितने भी जो जन्म लिए हैं या स्वयंभू हैं, उन देवताओं में या जो व्यक्ति है लोगों में, ये तीन गुणों के अतिरिक्त कोई भी गुण नहीं रहता है। सत्वगुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये तीनों गुण के अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। यह जो भेद है, आपने जातीय भेद देखा होगा, तो जातीयता भारत में या किसी भी देश में यह जातीयता बनी हुई है। वह ऐसा इसलिए है, चाहे गोरे काले का भेद हो या हिंदुस्तान के भीतर आप देखेंगे कि अनेकों जातियां हैं और वह सैकड़ों जातियां जो है यहाँ पर रह रही है। एक जाति में भी कितने सारे प्रभेद हैं, अलग अलग जो है सो जातियां हैं। वे जातियां यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वे कहते हैं कि ये जो जातियां बनी है, ये जातियां इसलिए नहीं है कि कोई इसमें भेद है या कुछ, यह गुणों के कारण से ही भेद उत्पन्न होता है। और यही भेद जो है मानव को अलग करता है। यह रक्त के कारण से नहीं है कि यह भेद उत्पन्न होता है। रक्त में हो सकता है कि रक्त की जो कलर है वह एक ही हो, लेकिन मानव में जो भेद उत्पन्न होता है, वह जो जातीयता उत्पन्न होती है, वह होता है इन तीनों गुणों के कारण से। चाहे वह क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, उसमें जो ब्राह्मण जो है अपने ब्राह्मण कर्म के कारण से उसमें तीनों गुण रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण एक ही जैसे हो जाते हैं। कुछ ब्राह्मण में देखिएगा कि अलग अलग गुण होता है, उसका संस्कार ही जागृत नहीं होता है। कुछ क्षत्रिय में देखिएगा उसका संस्कार ही नहीं जागृत होता है। रक्षा करने का जो धर्म है वह उसमें जागृत ही नहीं हो पाता है और वह भीरू कायर के समान रहता है। अब आप आइए वैश्य में। सभी वैश्य जो हैं वह आपको यह नहीं है कि वे दुकानदारी और वैश्य कर्म ही करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें भी विभिन्न जो जातियां हैं वह अलग अलग कर्म करते हैं। उसके बाद शूद्र में आ जाइए। शूद्रों में भी आप देखिएगा कुछ लोग गुणों के कारण से उच्च कुल के माने जाते हैं और शूद्र में भी आप देखेंगे
कि बहुत सारे संत हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? संत इन्हीं गुणों के कारण से, जो उनमें जो गुण है, उस गुण में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जिसमें सतोगुण की अधिकता है वही क्रिया योगी बन पाता है। और सतोगुण नहीं होने के कारण से कोई ध्यानी नहीं बनता है, कोई पुजारी नहीं बनता है, कोई योगी नहीं बनता है। पुजारी होने का अर्थ यह नहीं है कि आप जो है पूजा कर्म करवाए, तो वह जो है सबसे निकृष्ट कर्म में माना जाता है कि आप कहीं पर जाके पूजा करते हैं और पूजा करवा करके कुछ दक्षिणा लेते हैं। लेकिन यह जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है, यह जो व्यवस्था बनी है यह जीविकोपार्जन के लिए है। विविध विविध व्यवस्था भारतवर्ष में है, और भारतवर्ष में गरीबी बहुत ज्यादा है आजकल, और पहले जो थी वह अलग। हम लोग कृषि प्रधान देश में रहने वाले थे। यह गाँव का देश है, छोटे छोटे गाँव में बटे हुए थे। वहाँ के जो मुखिया होते थे वही लोग अपना व्यवस्था जो है सो जातीय व्यवस्था के आधार पर वे वहाँ पर ग्राम का संचालन करते थे। यह व्यवस्था वैदिक पीरियड से चली आ रही है। तो विविध विविध खंडों में बटे हुए थे। तो इस प्रकार से वहाँ का राजकर्म चलता था, और पहले इस प्रकार की गरीबी नहीं हुआ करती थी। उसके बाद ये सभी बहुत सारे विविध जाति के भी लोग इसमें चले आए कि वह ब्राह्मण कह के अपना चले आए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों को ही केवल पूजन कर्म करने का अधिकार है। पूजन कर्म सभी लोग कर सकते हैं। क्रिया योगी किसी भी जाति में बन सकते हैं। इसी कारण से जो संत हुए हैं आज तक, वे विविध विविध जातियों से, शूद्रों से भी आए हैं। रविदास को ले लीजिए। और ये इस प्रकार से जो धार्मिक आधार पे जो भेद किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वह जो भेद है वह अलग है, वह धार्मिक आधार पर है। लेकिन जो मानव में जो विभेद है वह है गुणों के आधार पर। कोई सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। यही 3 गुण के आधार पर श्री कृष्ण बताते हैं कि मानव में जो बंटवारा है, और वही कोई योगी होता है और कोई अपराधी हो जाता है, कोई आतंकवादी हो जाता है। क्यों होता है? तो वह इसी आधार पे होता है, गुणों के आधार पे। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योगिता को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है।